इसहाक डार का निगरान हुकूमत से दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशत गर्दी के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। सेनेटर इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था, हम माजी में दहशत गर्दों के खिलाफ मानी खेज एक्शन नहीं ले सके। ज़र्ब का फैसला नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ। 2013 के बाद दहशत गर्द कार्रवाइयों में कमी आई, लेकिन फिर 2018 के बाद पॉलिसी में तब्दीली आई। इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे जिम्मेदार वहां पहुंचे। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों सख्त गिर दहशत गर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमने पॉलिसी पर यू टर्न लिया और सख्त दहशत गर्दों की रिहाई के बाद मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। सेनेटर इसहाक डार का कहना था कि निगरान हुकूमत दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। अगर कोई कहे कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में ठहर जाएं, 8 फरवरी का इंतजार करें, ऐसी चीज़ों पर इंतजार नहीं होता। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद वापस करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी और लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थीं। किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क का नुकसान होगा। अगर फिर सिलेक्शन होना शुरू हो गया और पाकिस्तान में लोगों को मौका नहीं दिया गया अपना सही वोट इस्तेमाल करने का, तो उससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आवाम से बात की जाए, जो असल स्पिरिट होना चाहिए इलेक्शन का, अगर वो रास्ता हमने नहीं लिया, जोर ज़बरदस्ती किसी को ले आए तो वो हुकूमत भी नहीं चलेगी और पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ेगा इसका मुतमिल हम नहीं हो सकते। ये राइट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इत्तेहाद करें न करें, इलेक्शन लड़ें, अलग अलग लड़ें, मिल के लड़ें। यही हमारी बड़ी सक्सेस है कि सारी पार्टियां जमा होकर सिर्फ एक पार्टी से इलेक्शन लड़ने को तैयार है। यही कामयाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि वज़ीर आज़म उसका हो, लेकिन अगर किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो उससे मुल्क का नुकसान होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। उनका कहना था कि सियासी जमातों का इस्तेहकाक है कि वो अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे इत्तेहाद करके, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वोट डालते वक्त किसी की मुदाखलत नहीं होती। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला है। माजी में भी पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल में चले जाते तो उनका कद भी बढ़ जाता। खुर्शीद शाह का कहना था कि तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवेज बनाने के अलावा किया क्या है। अगर किसी को जबरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया तो उससे मुल्क का नुकसान होगा।